नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज हम बात करेंगे आंवला एकादशी के व्रत और पूजन के महत्व के बारे में। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की उनसे प्रार्थना की जाती है। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है उसे सभी व्रतों में विशेष माना गया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 25 मार्च को एकादशी की तिथि पड़ रही है। इस एकादशी को ही आंवल की एकादशी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और उन्हें आंवले का वृक्ष बेहद प्रिय भी है। ऐसे में अगर हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो इससे हजारों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है, ऐसा भक्तों का मानना है। वैसे भी अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो आंवले को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें धार्मिक के साथ साथ कहीं ना कहीं पर्यावरण की भी बात होती है और इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आंवल की एकादशी का जो व्रत रखें, जो पूजन करें, उसमें अगर आप आंवले के पेड़ को खोज पाते हैं जो कि आजकल कम मिलता है खास करके शहरी जीवन में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा की स्थिति में जो कि आजकल का एक चलन हो गया है कि पेड़ की डाली तोड़ करके उसका पूजन करना, तो वो कहीं न कहीं तक पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला कार्य है जो कि शायद नहीं करना चाहिए और आप भी ऐसा ना करें। और संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के पूजा करें और अगर पेड़ नहीं है तो आप घर पर ही भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे एकादशी का पूजन करें। अब हम बात करेंगे कि 25 मार्च को एकादशी की तिथि है, तो ये कब से प्रारंभ होकर के कब तक चलेगी और इसमें हमें कब पूजन करना है और किस तरह से पूजन करना है। आगे मैं आपको पूजन की विधि भी बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि ये एकादशी की तिथि आरंभ कब हो रही है और व्रत का पालन कब से कब तक किया जा सकता है। तो 24 मार्च को प्रातः 10:23 से आंवल की एकादशी यानी रंग भरनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन हो रहा है 25 मार्च की सुबह 9:47 पर। आंवल की एकादशी का जो व्रत पारण मुहूर्त है वो है 26 मार्च को प्रातः 6:18 से लेकर के 8:21 तक। तो इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन एक कार्य और करते हैं जो हम होली के लिए चौक बनाते हैं प्रतिदिन, तो रंग भरनी एकादशी वाले दिन हम इसे कलरफुल बनाते हैं। इसको हम रंगों से बनाते हैं, इसको हम गुलाल से बनाते हैं और उस पर रंग बिरंगे फूल डाल करके उसे एकदम आकर्षक बनाते हैं। आइए अब पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें रंग भरनी एकादशी या आंवल की एकादशी वाले दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि हम विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की उनसे प्रार्थना कर सकें। तो पूजा विधि है, सबसे पहले सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। आप व्रत का संकल्प रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की शुरुआत करें और उनके समक्ष घी के दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर पूजा की सामग्री को लेकर के आंवले के वृक्ष को विधिपूर्वक पूजें। ध्यान रखें, आंवले के वृक्ष को पूजें, टूटी हुई डाली को पूजने का पाप ना करें। वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ कर लें, उसे गाय के गोबर से शुद्ध कर लें और फिर पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाएं और कलश स्थापित करके सभी देवताओं का ध्यान लगाएं। सुगंधी व पंचरत्न को कलश में डालें और ऊपर से पंच पल्लव यानी कि 5 पत्ते रखकर दीपक जलाएं और उसके बाद श्रीखंड चंदन का कलश के ऊपर लेप लगा दें और उन्हें वस्त्र पहनाएं।
इसके बाद द्वादशी के दिन शुभ पारण मुहूर्त में व्रत तोड़कर अन्न जल और प्रसाद ग्रहण करें और इस तरह से विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यह थी आपकी पूजन विधि। आपको पारण का समय भी बता दिया है। तो आप पूरे हर्षोल्लास के साथ में रंगभरनी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करें। और जो ब्रजवासी हैं, ब्रज क्षेत्र के लोग हैं, वो आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा अपना सौभाग्य मानते हैं और वहाँ पर जा कर के वो परिक्रमा करते हैं, रंगभरनी एकादशी को मनाते हैं। तो आपकी रंगभरनी एकादशी आपके लिए शुभ हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में भी रंगभरनी एकादशी की तरह रंगों की बरसात होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।